ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है। सदा उत्साह में रहकर उत्सव मनाओ। उत्साह में रह के बाबा कहते क्या करो, उत्सव मनाओ। क्योंकि देखो कोई भी जो उत्सव है ना, वो तभी अच्छा लगता है जब मन में उमंग उत्साह हो, है ना। अगर मन में खुशी ना हो तो कोई उत्सव भी अच्छा नहीं लगता, है ना। तो उसी तरह से बाबा कहते उत्साह में रहकर खुशी मनाओ, उत्सव मनाओ। आज विश्वेश्वर बाप अपनी विश्व की श्रेष्ठ रचना व श्रेष्ठ आदि रत्नों से अति स्नेही और समीप बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। आज विश्वेश्वर बाप यानी सारी विश्व का जो बाप है ना, वो अपने आदि रत्नों से जो अति समीप भी हैं बाबा के और अति स्नेही बच्चे हैं, उनसे मिलन मनाने आए हैं। तो विश्वेश्वर बाप के बच्चे तो विश्व की सर्व आत्माएं हैं। वैसे तो बाबा कहते हैं विश्व की जितनी भी आत्माएं हैं सभी मेरे ही बच्चे हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं अति स्नेही समीप की आत्माएं हैं। ब्राह्मण आत्माएं बाबा कहते अति स्नेही और समीप की आत्माएं हैं। क्योंकि जब हम परम धाम में होंगे ना, तो बाबा के पहले नज़दीक बैठेंगे बाबा ज्योति बिंदु, और उसके बाद हम ब्राह्मण आत्माएं। क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना है। क्योंकि जो ब्राह्मण आत्माएं हैं वो शिव बाबा की आदि रचना है। बाप के साथ साथ ब्राह्मण आत्माएं भी ब्राह्मण जीवन में अवतरित हो बाप के कार्य में सहयोगी आत्माएं बनती हैं। तो इसीलिए बाप दादा आज के दिन बच्चों का ब्राह्मण जीवन के अवतरण का जन्मदिन मनाने आए हैं। बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने के लिए उमंग उत्साह से खुशी में नाच रहे हैं। बच्चे शिव बाबा का जन्मदिन मनाने के लिए, क्योंकि यह जो मुरली है ना, ये 16 फरवरी की है। तो 16 फरवरी को खास जैसे कि आगे पीछे इसके साथ ही शिवरात्रि होगी, तो इसीलिए बाबा कहते कि बच्चे क्या हैं, बाप का जन्मदिन मनाने के लिए उमंग उत्साह से खुशी में नाच रहे हैं। लेकिन बाप दादा बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन को देख स्नेह और सहयोग में बाप के साथ साथ हर कार्य में हिम्मत से आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा क्या देख रहे हैं कि बाप दादा बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन को देख स्नेह और सहयोग में बाप के साथ साथ हर कार्य में हिम्मत से, बाबा का जो भी कार्य है उसमें हिम्मत से आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे हैं। तो आप बाप दादा का बर्थडे मनाने आए हो और बाप बच्चों का बर्थडे मनाते हैं। बाबा कहते आप बच्चे बाप का बर्थडे मनाने आए हो और बाप बच्चों का बर्थडे मनाने आया, तो आप ब्राह्मणों का भी बर्थडे है ना। तो सभी को बाप दादा जगत अम्बा और सर्व आपके साथी एडवांस पार्टी की विशेष श्रेष्ठ आत्माओं सहित आपके अलौकिक ब्राह्मण जीवन की स्नेह से सुनहरी पुष्पों की वर्षा सहित मुबारक हो, मुबारक हो। तो यह दिल की मुबारक है। बाबा ये दिल की मुबारक दे रहे हैं, सिर्फ मुख की मुबारक नहीं है, लेकिन दिलाराम बाप के दिल की मुबारक
सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को, चाहे सम्मुख बैठे हैं चाहे मन से बाप के सम्मुख हैं, चारों ओर के बच्चों को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाबा चारों ओर के बच्चों को शिवरात्रि की मुबारक दे रहा है। तो आज के दिन भगत आत्माओं के पास बाप के बिंदु रूप की विशेष स्मृति रहती है। आज के दिन भगत आत्माएं फिर शिवरात्रि पर क्या करती हैं, जो भगत आत्माएं हैं वो भी भगवान की पूजा करती हैं ना, बिंदु रूप की। शिव जयंती व शिवरात्रि कोई साकार रूप का यादगार नहीं है, लेकिन निराकार बाप ज्योति बिंदु जिसको शिवलिंग के रूप में पूजते हैं, उस बिंदु का महत्व है। बाबा कहते हैं ये कोई साकार का यादगार नहीं है शिवरात्रि, ये तो निराकार बाप जिसकी मंदिरों में शिवलिंग के रूप में माना बिंदु के रूप में पूजा होती है, तो बिंदु का महत्व है। तो आप सभी के दिल में भी बाप के बिंदु रूप की स्मृति सदा रहती है। बाबा कहते हैं आपके दिल में भी बाप के बिंदु रूप की स्मृति सदा रहती है। तो आप भी बिंदु और बाप भी बिंदु। तो आज के दिन भारत में हर एक भगत आत्मा के अंदर विशेष बिंदु रूप का महत्व रहता है। बिंदु जितना ही सूक्ष्म है उतना ही शक्तिशाली भी है। शिव बाबा रूप में बिंदु है ना, पर उतना ही क्या है, शक्तिशाली है। इसीलिए बिंदु बाप को ही शक्तियों के, गुणों के, ज्ञान के सिंधु कहा जाता है। सिंधु अर्थात सागर, कि बाबा रूप में बिंदु है परंतु शक्तियों में, गुणों में, बाबा कहते ज्ञान में क्या है, सागर है। माना सिंधु माना सागर है। तो आज सभी बच्चों के दिल में जन्मदिन की विशेष उत्साह की लहर बाप दादा के पास अमृत वेले से ही पहुंच रही है। हाँ, जैसे देखो जब बर्थडे होता है ना किसी का, तो सुबह सुबह ही लग जाते हैं उसको हैप्पी बर्थडे करने, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते अमृत वेले से ही पहुंच रही है। तो जैसे आप बच्चों ने विशेष सेवा अर्थ व स्नेह स्वरूप बन बाप का झंडा लहराया। बाप ने कौन सा झंडा लहराया? आप सभी ने तो शिव बाबा का झंडा लहराया। बाप क्या यह झंडा लहराएंगे? तो यह सेवा के साकार रूप की जिम्मेवारी बच्चों को दे दी। तो ये क्या की है, साकार रूप की जिम्मेवारी बच्चों को दे दी। बाप ने भी झंडा लहराया, लेकिन कौन सा और कहाँ लहराया? शिव बाबा ने झंडा लहराया, कौन सा और कहाँ लहराया? बाप दादा ने अपने दिल में सभी बच्चों की विशेषताओं के स्नेह का झंडा लहराया। कितने झंडे लहराए होंगे? कितने झंडे लहराए होंगे? इस दुनिया में इतने झंडे कोई लहरा नहीं सकते। कितना सुंदर दृश्य होगा। माना भगवान ने अपने दिल में झंडा लहराया और बच्चों ने भी अपने दिल में बाबा के प्यार का झंडा लहराया। तो बाबा कहते कितने झंडे हो गए, है ना। तो कितना सुंदर दृश्य होगा। एक एक बच्चे की विशेषता का झंडा बाप दादा के दिल में लहरा रहा है। एक एक बच्चे की विशेषता का बाबा कहते जो झंडा है वो बाप दादा के दिल में लहरा रहा है। सिर्फ आप सबने झंडा नहीं लहराया, लेकिन बाप दादा ने भी लहराया है। यह झंडा लहराते हो
तो उस समय क्या होता है, क्या होता है उस समय? हाँ, फूलों की वर्षा होती है। बाप दादा भी जब बच्चों की विशेषता का, स्नेह का झंडा लहराते हैं तो कौन सी वर्षा होती है? बाबा भी जब बच्चों के स्नेह का झंडा, विशेषताओं का झंडा लहराते हैं तो कौन सी वर्षा होती है? हर एक बच्चे के ऊपर अविनाशी भव, अमर भव, अचल अडोल भव, इन वरदानों की वर्षा होती है। तो बाबा भी बच्चों को फिर कौन सी वर्षा करते हैं कि अविनाशी भव, अमर भव, अचल अडोल भव, इन वरदानों की वर्षा होती है। तो यह वरदान ही बाप दादा के अविनाशी अलौकिक पुष्प है। वरदानों की वर्षा करना यही बाप दादा के क्या हैं? अविनाशी अलौकिक पुष्प हैं। बाप दादा को इस अवतरण दिवस की अर्थात शिव जयंती दिवस की बच्चों से भी ज़्यादा खुशी है। खुशी में खुशी है, बच्चों से भी ज़्यादा बाप दादा को खुशी है, खुशी में खुशी है, क्योंकि यह अवतरण का दिवस हर वर्ष यादगार तो मनाते हैं, लेकिन जब बाप का साकार ब्रह्मा तन में अवतरण होता है तो बाप दादा को इसमें भी विशेष, शिव बाप को विशेष इस बात की खुशी रहती, कितने समय से अपने समीप स्नेही बच्चों से अलग परम धाम में रहते हैं। भगवान को भी खुशी होती है, अभी मेरे जो बच्चे हैं वो कब से मेरे से अलग हो गए हैं, है ना। शिव बाबा अलग परम धाम में और हम बच्चे नीचे। तो बाबा कहते कि कितने समय से अपने समीप स्नेही बच्चों से अलग परम धाम में रहते। चाहे परम धाम में और आत्माएं भी रहती हैं, लेकिन जो पहली रचना की आत्माएं हैं, है ना, जो पहली रचना की आत्माएं हैं, पहली रचना यानी हम बाबा के पहले पहले बच्चे। जैसे घर में देखो माँ बाप का ना जो प्यार होता है वो अपने पहले बच्चे से ज़्यादा होता है। पहला बच्चा होता है जो, फिर उसके बाद तो जो बच्चे होते हैं ठीक है वो पलते रहते हैं, पर ज़्यादा जो प्यार करता है ना माँ बाप, पहले अपने सारे बच्चे को ही दे देते हैं। तो उसी तरह शिव बाबा भी कहता कि आप क्या हो, मेरी पहली रचना हो, बाप समान बनने वाली सेवा के साथी आत्माएं हैं। वह कितने समय के बाद अवतरित होने से फिर से आकर मिलती हैं, तो कितने समय की बिछड़ी हुई श्रेष्ठ आत्माएं फिर से आकर मिलती हैं। अगर कोई अति स्नेही बिछड़ा हुआ मिल जाए तो खुशी में विशेष खुशी होगी ना। बहुत समय से कोई बिछड़ा हुआ आकर मिल जाए तो खुशी में भी विशेष खुशी होगी। तो अवतरण दिवस अर्थात अपनी आदि रचना से फिर से मिलना। आप सोचेंगे हमें बाप मिला और बाप कहते हैं हमें बच्चे मिले, तो बाप को अपने आदि रचना पर नाज है। आप सब आदि रचना होना, क्षत्रिय तो नहीं होना, सभी सूर्यवंशी आदि रचना है। ब्राह्मण सो देवता बनते हैं ना, तो ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना हैं। अनादि रचना तो सब हैं, सारे विश्व की आत्माएं रचना हैं, लेकिन आप अनादि और आदि रचना हो तो डबल नशा है ना। तो आज के दिन बाप दादा विशेष एक स्लोगन दे रहे हैं। आज के दिन बाप दादा अपने बच्चों को विशेष क्या कर रहे हैं, एक
स्लोगन दे रहे हैं। आज के दिन को उत्सव का दिन कहा जाता है। शिवरात्रि व शिव जयंती उत्सव मनाते हैं। तो उत्सव के दिन का यही स्लोगन याद रखना कि ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव की घड़ी है। पर बाबा क्या कहते हैं कि सिर्फ शिवरात्रि नहीं उत्सव की घड़ी, ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी माना हर समय, हर संकल्प क्या है, उत्सव की घड़ी है। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा उत्सव मनाना, सदा उत्साह में रहना और सदा हर कर्म में आत्मा को उत्साह दिलाना। भी हर कर्म में क्या है, हर आत्मा को उत्साह दिलाना। तो उत्सव मनाना है, उत्साह में रहना है और उत्साह दिलाना है। उत्सव मनाना है तो उत्सव कैसे मनाना है, उत्साह में रहना है और दूसरों को भी उत्साह दिलाना है। जहाँ उत्साह होता है वहाँ कभी भी किसी भी प्रकार का विघ्न उत्साह वाली आत्मा को उत्साह से हटा नहीं सकता। जैसे अल्पकाल के उत्साह में सब बातें भूल जाती हैं ना, कोई उत्सव मनाते हो तो उस समय के लिए खुशी के सिवाय और कुछ याद नहीं रहता। तो ब्राह्मण जीवन के लिए हर घड़ी उत्सव है। फिर बाबा याद दिलाते हैं कि ब्राह्मण जीवन के लिए तो हर घड़ी ही उत्सव है। तो हर अर्थात हर घड़ी उत्साह में है। तो और कोई बातें आएंगी क्या? कोई भी हद के उत्सव में जाएंगे तो वहाँ क्या होता है, नाचना गाना, खेल देखना और खाना, यही होता है ना। उत्सव में क्या होता है, नाचना गाना, खेल देखना, खाना। बाबा कहते यही होता है ना। तो ब्राह्मण जीवन के उत्सव में सारा दिन क्या करते हो, सेवा भी करते हो तो खेल समझ करते हो। जब बोझ लगता है, आजकल की दुनिया में कोई भी अज्ञानी आत्माएं थोड़ा भी दिमाग का काम करेंगी तो कहेंगी बहुत थक गए हैं, दिमाग के ऊपर काम का बहुत बोझ है। और आप सेवा करके आते हो तो क्या कहते हो, सेवा का मेवा खाकर आए, है ना। दुनिया में कोई काम करता है ना तो कहते थक गए। और बाबा के बच्चे अगर कोई सेवा करते हैं तो क्या कहते हैं, सेवा का मेवा खा के आए हैं। क्योंकि जितनी बड़े से बड़ी सेवा के निमित्त बनते हो उतना ही सेवा का प्रत्यक्ष फल बहुत बढ़िया और बड़ा मिलता है। तो प्रत्यक्ष फल खाने से और ही शक्ति आ जाती है। कोई ताज़ा ताज़ा फल खाए, है ना, तो उससे क्या मिलती है, और ही शक्ति मिलती है। कोई बासा फल खाए, पुराना सड़ा हुआ फल खाए तो शक्ति नहीं मिलती ना। ताज़ा फल खाने से शक्ति मिलती है। तो बाबा कहते खुशी की शक्ति बढ़ जाती है। खुशी होती है ना तो खुशी से क्या होती है, शक्ति बढ़ जाती है। लेकिन चाहे कितना भी शरीर का सख्त कार्य हो व प्लान बनाने का दिमाग का कार्य हो, लेकिन आपको थकावट नहीं होगी। रात है व दिन है यह पता नहीं पड़ता है ना। अगर घड़ी आपके पास नहीं होती तो मालूम पड़ता क्या कि कितना बज गया, लेकिन उत्सव मना रहे हो। इसीलिए सेवा उत्साह दिलाती है। इसीलिए जो सेवा है ना, बाबा कहते वो क्या करती है, उत्साह दिलाती है और उत्साह अनुभव कराती है। तो ब्राह्मण जीवन में एक तो है सेवा, दूसरा क्या होता है, माया आती है। माया का सुनकर हंसते हो क्योंकि समझते हो कि माया को हमारे से ज़्यादा प्यार है। अगर भगवान का प्यार है ना तो माया का भी ज़्यादा प्यार हम बच्चों से ही है। आपका प्यार नहीं है, उनका प्यार है। या आप तो माया से नहीं प्यार करते हो पर माया करती है ना,
आपसे प्यार करती है ना। उत्सव में खेल भी देखा जाता है। तो आजकल ज़्यादा खेल कौन सा पसंद आता है? मिक्की माउस का। हाँ, मिक्की माउस में ना वो बंदर, चूहे, है ना, बिल्लियों का। आजकल बच्चों को ना यही खेल पसंद आते हैं, कार्टून जिसको बोलते हैं। तो एडवर्टाइज भी मिक्की माउस के खेल में दिखाते हैं। चाहे मैच पसंद करते, चाहे मिक्की माउस का खेल पसंद करते हो, तो जहाँ भी माया आती है तो मैच करो, निशाना लगाओ। खेल में क्या करते हो? गेंद आता है और आप फिर दूसरी तरफ फेंकते हो और कैच कर लेते हो तो विजयी बन जाते हो। ऐसे ही माया की यह गेंद है। ऐसे माया भी क्या करती है? बार बार हमारी तरफ गेंद फेंकती है। कभी काम के रूप में आती तो कभी क्रोध के रूप में आती। यह कैच करो कि यह माया का खेल है। अगर माया के खेल को खेल समझ करो तो उत्साह बढ़ेगा, और अगर माया की कोई भी परिस्थिति को दुश्मन समझ देखते हो तो घबरा जाते हो। अगर माया की कोई भी परिस्थिति है, अगर उसको खेल देखते हो तो वो छोटी हो जाती है, और अगर दुश्मन के रूप में देखते हो तो घबरा जाते हो कि माया आ गई, दुश्मन आ गया। मिक्की माउस खेल में कभी बंदर आता, कभी बिल्ली आती, कभी कुत्ता आता तो कभी चूहा आता, लेकिन आप घबराते हो क्या? मज़ा आता है ना देखने में। तो यह भी उत्सव के रूप में माया के भिन्न भिन्न परिस्थितियों का खेल देखो। खेल देखने में कोई घबरा जाए तो क्या कहेंगे? खेल देखते देखते भी कोई सोच ले कि गेंद मेरे पास ही आ रहा है, मेरे को ही ना लग जाए, तो खेल देख सकेगा? तो खुशी और मज़े से खेल देखो, माया से घबराओ नहीं। एक मनोरंजन समझो, चाहे शेर के रूप में आ जाए, घबराओ नहीं। यही स्मृति रखो कि ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव है। ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी क्या है? उत्सव है, उत्साह है। उसी के बीच ये खेल भी चल रहा है। हाँ, हर घड़ी उत्सव है और उसी के बीच ये खेल भी चल रहा है। खुशी में नाच भी रहे हैं और बाप के ब्राह्मण परिवार की विशेषताओं के गुणों के गीत गा रहे हैं, और ब्रह्मा भोजन भी मज़े से खा रहे हैं। तो आप जैसा शुद्ध भोजन, याद का भोजन, विश्व में किसको भी प्राप्त नहीं है। ब्रह्मा भोजन, बाबा कहते, जो बाबा की याद में शुद्ध भोजन बनता है, ऐसा भोजन विश्व में किसी को भी प्राप्त नहीं है। इस भोजन को ही कहा जाता है दुख भंजन भोजन, माना दुखों का नाश करने वाला भोजन है, माना दुख भंजन भोजन। याद का भोजन सब दुख दूर कर देता है। याद का जो भोजन है ना, बाबा कहते हैं ये सारे दुख दूर कर देता है, क्योंकि शुद्ध अन्न से मन और तन दोनों ही शुद्ध हो जाता है। विशुद्ध अन्न खाती है ना, तो उससे तन भी शुद्ध होता है और मन भी शुद्ध होता है। अगर धन भी अशुद्ध आता है तो अशुद्ध धन खुशी को गायब कर देता है, चिंता को लाता है। अगर घर के अंदर जो धन आए ना, वो बेईमानी का आ जाए, तो वो बेईमानी का जो धन घर में आएगा ना, वो खुशी नहीं लाता, बाबा कहते हैं, और ही चिंता लेके आएगा। जितना अशुद्ध धन आता, माना धन आएगा 1 लाख, लेकिन चिंता आएगी पद्म गुना। तो उससे चिंता भी कितनी आएगी? पद्म गुना। और चिंता की सदैव चिता, और चिंता को सदैव चिता कहा जाता है। जो बंदा चिंता में रहता है ना, तो चिंता क्या है? बाबा कहते चिता समान है, जो हर टाइम बंदे को जलाती रहती है, चिंता करता रहे बंदा।
तो चिंता पर बाबा कहते जो चिता पर बैठने वाले को कभी खुशी कैसे होगी? जो चिता पर बैठेगा जिंदे जी, उसके खुशी कैसे होगी? और शुद्ध अन्न मन को शुद्ध बना देता है। और जो अन्न मना मेहनत का आया हो, है ना, तो वो जो अन्न है वो मन को शुद्ध कर देता है। इसीलिए धन भी शुद्ध हो जाता है। याद के अन्न का महत्व है। बाबा की याद में अगर हम भोजन बनाते हैं तो उस भोजन का महत्व है। इसीलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। अगर याद में नहीं बनाते और खाते तो यह अन्न स्थिति को ऊपर नीचे कर सकता है। याद में बनाया हुआ और याद में स्वीकार करने वाला अन्न दवाई का भी काम करता है। याद में बनाया हुआ अन्न और याद में ही स्वीकार करने वाला अन्न दवाई का भी काम करता और दुआ का भी काम करता। दवाई तो है ही है, साथ में बाबा कहते दुआ का भी काम करता। याद का अन्न कभी नुकसान नहीं कर सकता। हाँ, याद में जो अन्न बनाती हैं वो कभी नुकसान कर नहीं सकता। तभी वहाँ पता है क्या है, ब्रह्मा भोजन बनाती है ना, जो लोग घरों में कभी पूरी नहीं खाते ना, वो वहाँ पूरी खा लेते हैं 3-3, 4-4, और कुछ भी नहीं होता, कोई बीपी नहीं बढ़ता उनका, कोई ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता। और घर में खा नहीं सकते वो लोग। कितने लोगों के ये अनुभव है वहाँ पे, तो कहते हैं हम लोग घर में खाते ही नहीं पूरी, बिल्कुल टच ही नहीं करते, और यहाँ 4-4 पूरियाँ खा जाते हैं, तब भी कुछ नहीं होता। तो बाबा कहते कि याद का अन्न कभी नुकसान नहीं कर सकता, इसलिए हर घड़ी उत्सव मनाओ। माया किस भी रूप में आए, अच्छा मोह के रूप में आती है तो समझो बंदर का खेल दिखाने के लिए आई है, तो खेल को साक्षी होकर देखो। स्वयं माया के चक्कर में ना आ जाओ। चक्कर में आते हो तो घबराते हो। आजकल छोटे छोटे बच्चों को ऐसे मनोरंजन के खेल कराते हैं, ऊंचा भी चढ़ाएंगे, नीचे भी लाएंगे, तो यह मनोरंजन है, खेल है, कोई भी रूप में आए। यह मिक्की माउस का खेल देखो, जो आता है वह जाता भी है। माया किसी भी रूप में आती है तो अभी अभी आई और अभी अभी गई। आप माया के साथ श्रेष्ठ स्थिति से चले न जाओ। माया को आने दो, आप उसके साथ क्यों जाते हो? खेल तो होता ही ऐसे है, कुछ आएगा, कुछ जाएगा और कुछ बदलेगा। अगर सीन बदली न हो तो खेल अच्छा ही नहीं लगेगा। माया भी किसी भी रूप से आए, जो भी सीन आती है वह बदलनी जरूर है। तो सीन बदलती रहे, लेकिन आपकी श्रेष्ठ स्थिति नहीं बदले। कोई भी खेल में कोई पार्ट बजाता है तो आप भी उसके साथ ऐसे ही भागने व दौड़ने लग जाएंगे क्या? देखने वाले तो सिर्फ देखते रहेंगे ना। तो माया नीचे गिराने के लिए आए, या कोई भी स्वरूप में आए, लेकिन आप उसका खेल देखो, कैसे नीचे गिराने के लिए आई। उसके रूप को कैच करो और खेल समझ उस दृश्य को साक्षी होकर के देखो। आगे के लिए और स्वयं की स्थिति को मजबूत बनाने की शिक्षा ले आगे बढ़ो। तो शिवरात्रि का उत्सव अर्थात उत्साह दिलाने वाला उत्सव सिर्फ आज का दिन नहीं है, लेकिन सदा ही आपके लिए उत्सव है और उत्साह साथ है। इस स्लोगन को सदा याद रखना और अनुभव करते रहना। उसकी विधि सिर्फ 2 शब्दों की है, सदा साक्षी होकर के देखना और बाप को साथी बना करके रहना।
बाप के साथी सदा रहेंगे तो जहाँ बाप है, तो साक्षी होकर देखने से सहज ही माया जीत बन अनेक जन्मों के लिए जगत जीत बन जाएंगे। तो समझा क्या करना है, स्वयं बाप हर बच्चे को साथ देने के लिए गोल्डन ऑफर कर रहे हैं, इसीलिए सदा साथ रहो। वैसे डबल फॉरनर्स अकेले रहने में पसंद करते हैं, वह साथ इसलिए नहीं रहते कि कहाँ बंधन में न बंध जाएं, स्वतंत्र रहे। लेकिन इस साथ में साथ रहते भी स्वतंत्र हैं, लेकिन बाबा के साथ में रहते भी स्वतंत्र है, बंधन नहीं अनुभव होगा। अच्छा, तो आज का दिन डबल उत्सव का है। वैसे जीवन भी उत्सव है और यादगार भी उत्सव ही है। तो बाप दादा सभी विदेश के बच्चों को सदा याद करते भी हैं और आज भी विशेष दिन की याद दे रहे हैं, क्योंकि जो भी जहाँ से आए होंगे तो सभी के याद पत्र लाए होंगे, कार्ड पत्र टोलियाँ लाई। तो जिन बच्चों ने दिल के उत्साह का याद प्यार व किसी भी रूप से अपनी याद निशानी भेजी है, उन सब बच्चों को बाप दादा भी विशेष याद का रिटर्न पद्म गुना दे रहे हैं। और बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक बच्चे के अंदर सेवा का और सदा माया जीत बनने का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। हर एक बच्चा अपनी शक्ति से भी ज़्यादा सेवा में आगे बढ़ रहा है और बढ़ता ही रहेगा। बाकी जो सच्ची दिल से दिल का समाचार बाप के आगे रखते हैं, तो सच्ची दिल पर बाप सदा राजी है। जो बाबा के आगे अपनी दिल का समाचार भी रखते हैं, उन पर बाप राजी है। इसीलिए दिल का समाचार में जो भी कोई छोटी छोटी बातें आती भी हैं, तो वह बाप की विशेष याद के वरदान से समाप्त हो ही जाएंगे। बाप का राजी होना अर्थात सहज बाप की मदद से माया जीत बनना। इसीलिए जो बाप को दे दिया, चाहे समाचार के रूप में, पत्थर के रूप में, रूह रेहान के रूप में, जब बाप के आगे रख दिया, दे दिया, तो जो चीज़ किसको दे दी जाती है तो वह अपनी नहीं रहती, वह दूसरे की हो जाती है। तो अगर कमजोरी का संकल्प भी बाप के आगे रख दिया, तो वह कमजोरी आपकी नहीं रही। अगर आप कहते हो कि मेरे अंदर ये कमजोरी है, ठीक है, और वह कमी कमजोरी आप बाबा के आगे रख देते हो, तो फिर वो कमी कमजोरी आपकी नहीं रही। हाँ, बाबा देखेगा। आपने दे दी ना, तो उससे मुक्त हो गए। इसलिए यही याद रखना कि मैंने बाप के आगे रख ली, अर्थात दे दी। बाकी विदेश में उमंग उत्साह की लहर अच्छी चल रही है। बाप दादा बच्चों को निर्विघ्न बनने के उमंग और सेवा में बाप को प्रत्यक्ष करने के उमंग को देख हर्षित होते हैं। अच्छा, सदा अनादि और आदि रचना के रूहानी नशे में रहने वाले, सदा हर घड़ी उत्सव समान मनाने वाले, सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाले, सदा माया की हर परिस्थिति को खेल समझ साक्षी हो देखने वाले, सदा पाप के साथ हर कदम में साथी बन चलने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को अलौकिक जन्म की मुबारक के साथ साथ याद प्यार और नमस्ते। सभी अति स्नेही दिल तख्त नशीन बच्चों को पावन शिव जयंती की पद्म गुना याद प्यार और मुबारक। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर वरदान है, किसी की कमी कमजोरी को ना देख, किसी की कमी कमजोरी को ना देख, अपने गुण
व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भव। मास्टर दाता वह है जो सदा इसी रूहानी भावना में रहते कि सर्व रूहें हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाएं। किसी की भी कमी कमजोरी को ना देख वे अपने धारण किए हुए गुणों का, शक्तियों का सहयोग देते हैं। यह ऐसा है ही। इस भावना की बजाय मैं इसको भी बाप समान बनाऊं, यही शुभ भावना हो कि मैं इसे भी बाप समान बनाऊं, यही शुभ भावना हो। साथ साथ यही श्रेष्ठ कामना हो कि यह सर्वात्माएं कंगाल, दुखी, अशांत से सदा शांत, सुख रूप माला माल बन जाए। तब कहेंगे मास्टर दाता। स्लोगन है, मनसा वाचा कर्मणा सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी हैं। जो अपने मनसा वाचा कर्मणा सेवा करने वाले ही क्या हैं? निरंतर सेवाधारी हैं। उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई है। उनके क्या है? हर श्वास श्वास में बाबा कहते क्या है? सेवा समाई हुई है। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। हाँ, संडे को क्या है कि बाबा का माना तीसरा संडे है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बोलते हैं। बाबा के सभी बच्चे सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने आकारी स्वरूप में स्थित हो बाप दादा के साथ ऊंची लाइट की पहाड़ी पर खड़े हो पूरे विश्व को पवित्रता की किरणें देकर प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को सतो प्रधान बनाने की सेवा करें। माना क्या है? कल 6:30 से 7:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो इसीलिए 6:30 से 7:30 बजे तक आकर योग भी करना है। ठीक है। ओम शांति।